मत्ती 15, 21 से 28 और मरकुस 7, 24 से 30 में पाए जाने वाले इस प्रसंग को सही तरीके से समझने के लिए संदर्भ और उद्देश्य पर ध्यान देना जरूरी है। आधुनिक दृष्टिकोण से कुत्ता शब्द अपमानजनक लग सकता है, लेकिन यीशु के समय में इसका एक अलग अर्थ और उद्देश्य था। आइए इस आलोचना का खंडन विस्तृत रूप में करें। घटना का संदर्भ महिला की पहचान। महिला एक कैनानी थी जो गैर यहूदी थी। यहूदी संस्कृति में गैर यहूदियों को अक्सर रूपक में कुत्तों के रूप में संदर्भित किया जाता था, जो उन्हें ईश्वर की वाचा से बाहर का प्रतीक दिखाता था। यीशु के मिशन का उद्देश्य। यीशु ने कहा, मैं केवल इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। मत्ती 15, 24। उनकी सेवकाई का प्राथमिक उद्देश्य यहूदियों को उद्धार का संदेश देना था। हालांकि यह केवल एक प्रारंभिक चरण था, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा सभी जातियों को शामिल करने की थी। उत्पत्ति 12:3, मत्ती 28:19। महिला का निवेदन। कैनानी महिला ने अपनी पुत्री से दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए यीशु से प्रार्थना की। उसकी दृढ़ता, विनम्रता और विश्वास उसकी गहरी आस्था को दर्शाते हैं, जो सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद प्रकट हुई। यीशु ने कुत्ता शब्द का उपयोग क्यों किया? सांस्कृतिक रूपक, अपमान नहीं। प्रथम शताब्दी के यहूदी समाज में कुत्ता एक रूपक था जो गैर यहूदियों की स्थिति को दर्शाता था। लेकिन यीशु ने इस शब्द को नरम किया और ग्रीक शब्द कुनारियन का उपयोग किया, जिसका अर्थ है घरेलू कुत्ता या पालतू कुत्ता। यह शब्द असम्मान के बजाय कोमल संकेत देता है, जो गैर यहूदियों की भूमिका को दिखाने के लिए था। ईश्वर की आशीषों की प्राथमिकता। यीशु ने कहा, यह उचित नहीं है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को दी जाए। मत्ती 15:26। बच्चे यहूदी जो ईश्वर की वाचा के लोग थे, रोटी ईश्वर की आशीषें और उद्धार का संदेश। कुत्ते गैर यहूदी जो अभी वाचा में शामिल नहीं थे। यह वक्तव्य यहूदियों को पहले आशीष देने की प्राथमिकता को दिखाता है, लेकिन यह अस्वीकृति नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना के क्रमबद्ध प्रकटीकरण का हिस्सा है। रोमियो 1:16। ग्रीक शब्द का चयन। यीशु ने भटके हुए या जंगली कुत्तों के लिए उपयोग किए जाने वाले कठोर शब्द कुनेस का उपयोग नहीं किया, जो अत्यधिक अपमानजनक होता। इसके बजाय उन्होंने कुनारियन का उपयोग किया, जो छोटे कुत्ते या पालतू जानवर का विशेष रूप से उल्लेख करता है। उस समय पालतू कुत्तों को परिवार का हिस्सा माना जाता था, हालांकि वे माध्यमिक स्थान रखते थे। इस शब्द का उपयोग रूपक के लिए किया गया। महिला की प्रतिक्रिया। महिला ने अपमान महसूस करने के बजाय अद्भुत विनम्रता और विश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ प्रभु, परंतु कुत्ते भी अपने स्वामी की मेज से गिरने वाले टुकड़े खा लेते हैं। मत्ती 15:27। उसने एक गैर यहूदी के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकार किया, लेकिन यीशु की शक्ति और दया में अटूट विश्वास रखा। उसकी प्रतिक्रिया ने उसकी नम्रता, दृढ़ता और अद्वितीय विश्वास को प्रकट किया, जो यीशु ने साकार किया। यीशु ने महिला की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारी, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। मत्ती 15:28। उसकी पुत्री तुरंत चंगी हो गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ईश्वर की आशीषें पाने के लिए जातीयता नहीं, बल्कि विश्वास आवश्यक है। यह घटना ईश्वर के राज्य की समावेशिता को दिखाती है, जहां गैर यहूदी भी उद्धार की आशीषों में भाग लेंगे। यह अपमानजनक क्यों नहीं है? सांस्कृतिक संदर्भ को समझना। आज के समय में कुत्ता कहना अपमानजनक है, लेकिन यीशु के समय में यह शब्द एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूपक था। यीशु ने कुनारियन का उपयोग किया, जो कोमलता और देखभाल का संकेत देता है। विश्वास की परीक्षा, अपमान नहीं। यीशु अक्सर लोगों के विश्वास को प्रकट करने के लिए उन्हें चुनौती देते थे। यूहन्ना 6:5-6। महिला के प्रति उनका उत्तर एक परीक्षण था, न कि अपमान, जिसने उसके असाधारण विश्वास को उजागर किया। महिला ने स्वयं यीशु के शब्दों को अपमान के रूप में नहीं लिया, जो उसकी विनम्र और विश्वासपूर्ण प्रतिक्रिया से स्पष्ट है। यीशु के कार्य उनकी करुणा को दर्शाते हैं। यीशु का अंतिम उत्तर, महिला की प्रशंसा और उसकी पुत्री को चंगा करना, यह दिखाता है कि उनका उद्देश्य उसे अपमानित करना नहीं, बल्कि उसके विश्वास को उजागर करना था। निष्कर्ष। कैनानी महिला को कुत्ता कहने के कारण
यीशु पर लगाए गए आरोप सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुए हैं। कुत्ता शब्द उस समय के धार्मिक और रूपक संदर्भ को दर्शाता है और यह ईश्वर की योजना को क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक साधन था। यीशु का यह संवाद महिला के विश्वास को उजागर करने और उसकी प्रशंसा करने के लिए था। उनकी अंतिम कार्रवाई, महिला की पुत्री को चंगा करना, उनकी दया और मिशन की समावेशिता को दर्शाती है। यह घटना अपमान नहीं, बल्कि नम्रता, विश्वास और ईश्वर की असीम कृपा का सुंदर उदाहरण है।